बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जिले के कई पेट्रोल पंपों पर हालात ऐसे हैं कि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि जनपद में तेल की कोई कमी नहीं है। सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बावजूद सवाल उठता है कि जब तेल की कमी नहीं है, तो आखिर ये लंबी कतारें क्यों लग रही हैं? क्या यह किसी अफवाह का असर है या फिर लोग एहतियात के तौर पर ज्यादा मात्रा में तेल भरवा रहे हैं? सूत्रों की माने तो अचानक बढ़ी भीड़ के पीछे अफवाहें और पैनिक बाइंग एक बड़ी वजह हो सकती है। वहीं कुछ जगहों पर सप्लाई की धीमी गति और प्रबंधन की कमी भी सामने आ रही है। फिलहाल प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के मुताबिक ही पेट्रोल डीजल लें, ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे। अब देखना होगा कि प्रशासन इन हालातों को कैसे नियंत्रित करता है और आम लोगों को इस परेशानी से कब तक राहत मिलती है। जनपद बहराइच में लगातार पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंपों पे लगातार जो है लाइनें बढ़ती जा रही हैं और यहाँ तक के प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। तो आखिर में ये लाइनें क्यों बढ़ती जा रही हैं? लोग अपने एहतियात के लिए डीजल और पेट्रोल भर के रख रहे हैं या फिर अफवाहों की बात कही जा रही है? आपने वीडियो में देखा होगा कि लाइनें और कतारें जो हैं सुबह से ही ट्रैक्टर हो चाहे बोलेरो हो चाहे मोटरसाइकिल हो, उन सभी की कतारें जो है लंबी लंबी 1-2 किलोमीटर पेट्रोल पंपों से लगती जा रही हैं और जो है प्रशासनिक अमला बार बार यही कह रहा है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। क्या ये अफवाहों की बातें मानी जा रही हैं जिससे लोग जो है पेट्रोल पंपों पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, या फिर इसमें क्या है बात? अभिषेक सिंह, बहराइच। कुल 121 पेट्रोल पंप हैं और पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल हर जगह उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में आ भी रहा है। जहां तक डीजल की बात है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, वो भी डिमांड अचानक से बढ़ गया है जिसके कारण ये दिक्कतें आई। इसके अलावे जो संडे और ट्यूसडे को डिपो बंद होने के कारण सप्लाई नियमित नहीं हो पाई, लेकिन आज पर्याप्त मात्रा में टैंकर वहां लगे हुए हैं डिपो में और काफ़ी टैंकर वहां से मूव भी कर गए हैं। जनपद में 12 बजे तक सभी टैंकर उपलब्ध हो जाएंगे और सभी पंप चालू हो जाएंगे। करीब करीब 21 कल ड्राई थे, आज वो सभी खुल जाएंगे। सर 15 अप्रैल है, सुबह के 10 बज गए हैं और अभी तक पेट्रोल पंप पर ना तेल मिल रहा है ना वहां का स्टाफ है। नहीं, ज़्यादा भीड़ लगने के कारण और डीजल की अनुपलब्धता के कारण ये पंप बंद होंगे, परंतु पेट्रोल आराम से मिल रहा है। और डीजल में जो खेती की समय के कारण डिमांड बढ़ गई है, उसके कारण भी थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हुई है, परंतु 12 बजते बजते ये समस्या दूर कर ली जाएगी। महेशपुर ग्राम सभा में भ्रष्टाचार के आरोप, खड़जा नाली निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत। अंबेडकर नगर विकास। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती जाने वाले यात्रियों के लिए अगले 2 महीने सफर भारी पड़ने वाला है। संजय सेतु की मरम्मत के चलते रोडवेज बसों समेत भारी वाहनों के रूट में बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर यात्रियों की जेब और समय दोनों पर पड़ेगा। बाराबंकी बहराइच हाईवे पर स्थित संजय सेतु की मरम्मत का काम शुरू होने जा रहा है। इसके चलते बुधवार से अगले 2 महीने तक इस पुल पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। रोडवेज बसों को अब वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिससे दूरी बढ़ेगी और यात्रियों को अधिक किराया चुकाना पड़ेगा। रूट डायवर्जन के कारण बसों को लंबा चक्कर लगाना होगा, जिससे सफर का समय भी बढ़ जाएगा। रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों, नौकरी पेशा लोगों और छात्रों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
हालांकि छोटे वाहनों के लिए प्रशासन ने सरयू नदी पर करीब 500 मीटर लंबा 2 लेन पांटून पुल तैयार किया है, जिससे स्थानीय आवागम जारी रहेगा। लेकिन भारी वाहनों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। पहले जहां कम समय और कम किराए में पहुंच जाते थे, अब ज्यादा पैसा और समय दोनों लगेंगे। परिवहन विभाग के अनुसार यह बदलाव अस्थायी है और मरम्मत कार्य पूरा होते ही व्यवस्था पहले जैसी कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल यात्रियों की परेशानी बढ़ना तय है। संजय सेतु की मरम्मत जरूर है, लेकिन इससे आम लोगों की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन यात्रियों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाता है। जनपद बहराइच में लगातार पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंपों पे लगातार जो है लाइनें बढ़ती जा रही हैं और यहां तक के प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। तो आखिर में ये लाइनें क्यों बढ़ती जा रही हैं? लोग अपने एहतियात के लिए डीजल और पेट्रोल भर के रख रहे हैं या फिर अफवाहों की बात कही जा रही है। आपने वीडियो में देखा होगा कि लाइनें और कतारें जो हैं सुबह से ही, ट्रैक्टर हो चाहे बोलेरो हो चाहे मोटरसाइकिल हो, उन सभी की कतारें जो है लंबी 2 किलोमीटर पेट्रोल पंपों से लगती जा रही हैं। और जो है प्रशासनिक अमला बार बार यही कह रहा है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। क्या ये अफवाहों की बातें मानी जा रही हैं जिससे लोग जो है पेट्रोल पंपों पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, या फिर इसमें क्या है बात? अभिषेक सिंह, बहराइच। कुल 121 पेट्रोल पंप हैं और पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल हर जगह उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में आ भी रहा है। जहां तक डीजल की बात है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, वो भी डिमांड अचानक से बढ़ गया है जिसके कारण ये दिक्कतें आई। इसके अलावे जो संडे और ट्यूसडे को डिपो बंद होने के कारण सप्लाई नियमित नहीं हो पाई, लेकिन आज पर्याप्त मात्रा में टैंकर वहां लगे हुए हैं डिपो में और काफ़ी टैंकर वहां से मूव भी कर गए हैं। जनपद में 12 बजे तक सभी टैंकर उपलब्ध हो जाएंगे और सभी पंप चालू हो जाएंगे। करीब 21 कल ड्राई थे, आज वो सभी खुल जाएंगे। सर 15 अप्रैल है, सुबह के 10 बज गए हैं और अभी तक पेट्रोल पंप पर ना तेल मिल रहा है ना वहाँ का स्टाफ है। नहीं, ज़्यादा भीड़ लगने के कारण और डीजल की अनुपलब्धता के कारण ये पंप बंद होंगे, परंतु पेट्रोल आराम से मिल रहा है। और डीजल में जो खेती की समय के कारण डिमांड बढ़ गई है, उसके कारण भी थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हुई है, परंतु 12 बजते बजते ये समस्या दूर कर ली जाएगी।